कल क्वाड्रेटिक के कुछ कंसेप्ट हुए थे, एक बार उसे रिवाइज कर लो, बस 1-2 मिनट अभी शुरू कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल, ये तो आपको बहुत अच्छे से बहुत पहले से मालूम है, ठीक है ना। लेकिन रियल, रैशनल, रियल एंड रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, वो कंडीशन एक बार ही चेक कर लो, सोच लो। बात क्वाड्रेटिक की हो रही थी, ठीक है जी, शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी। बात क्वाड्रेटिक की हो रही थी, ax² + bx क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्लस c = 0। कोई भी बताना, क्योंकि ये मैथ्स आपके लिए ठीक है, मतलब बोल भी सकते हो अगर सोचने पर आ गए तो, और कोई भी बोल सकता है, अगर बता पाओ तो जवाब देना। मैंने कहा एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एबीसी के बीच का एक रिलेशन होता है, और वो पता हो तो क्वेश्चन देख के भी हो जाता है। मतलब दो आंसर आने हैं ना क्वाड्रेटिक के, एक आंसर दूसरे का उल्टा है, मान लो एक 2 है दूसरा 1/2 है, तो यहाँ कोई कंडीशन होती है, कोई बताएगा क्या? कोई भी बता दो। किताब लेके बैठे हो, पढ़ते नहीं हो। एक बात समझ लेना बच्चों, पैसे भरने से रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आजकल हो क्या गया, वैसे तो आप सारे बढ़िया बढ़िया हो, लेकिन ट्यूशन लगवा ली हमने तो, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट की फीस दे दी, ट्यूशन वाले भैया को ट्यूशन वाले भैया की फीस दे दी, अब तो किताबें मतलब मेरे को हर चीज आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने फीस हर जगह भरी है। तो ऐसा तो नहीं होगा भैया, ठीक है। किताब में बहुत कुछ लिखा है, देखो 3 घंटा आप 3-3.5 घंटा पढ़ रहे हो ट्यूशन पर, उसका काम मेरे को नहीं लगता 2.5-3 घंटे से ज्यादा होता होगा। तो दिन में 6 घंटे नहीं है भैया, सीए बनना है ना, समझ लो 10 घंटा, ठीक है। 10 आवर पढ़ना आपने, वो 10 आवर पढ़ना है तो फिर किताब किस लिए, मतलब उसमें बीच बीच में और भी तो चीजें लिखी होती है ना, आपने क्यों नहीं एक्सप्लोर करी, ठीक है। ध्यान देना, किसी के पढ़ाने से नहीं आएगा रिजल्ट, तुम किसी से पढ़ रहे थे इसलिए नहीं आएगा, तुम खुद पढ़ रहे थे चाहे किसी से भी नहीं पढ़ रहे थे, रिजल्ट इसलिए आएगा। तो ये चीज तो तुम्हें पकड़नी पड़ेगी ही, फील्ड में आएगी, प्रैक्टिस में आएगी, तभी कोई रिजल्ट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। खैर आगे बढ़ रहे हैं, समझदार सारे बच्चे हो भी, ठीक है। सर आप ये कह रहे हो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब ऐसे सोचो भैया, एक रूट अल्फा है तो दूसरा, यूजुअली एक आंसर को अल्फा बोला, दूसरे को बीटा बोलते थे, लेकिन अभी तो हम कह रहे हैं रेसिप्रोकल है, तो ये है। अच्छा ये याद करना, सबको पता है रूट के सम का फॉर्मूला -v/, होता है, और रूट की प्रोडक्ट का सम सी/, होता है। कंडीशन बना देता हूं क्योंकि भूल जाओगे अगर डायरेक्ट रटा दी तो, ठीक है। और वही बात है, किताब में किसी ने पढ़ भी ली होगी, शायद समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि वो ये तो लिखेगा नहीं बनी कैसे, वो तो लिख देगा है। तो अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो आपको तो पता है रूट की प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a होता है। तो देखो एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, प्रोडक्ट c/a है, तो ये कट हो गया, यानी कंडीशन आ गई ए सी के इक्वल है। तो जब भी ए और सी इक्वल आ जाए ना, क्वाड्रेटिक की फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट सेम आ जाए, तो दोनों रूट आंसर सेम आने हैं। तो कोई बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक दे दी भैया उसने, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, ठीक है, कुछ भी सॉल्व करके तो हम आंसर निकाल भी नहीं पाते, और 4 ऑप्शन दी हुई है, चारों में आंसर है, यानी आंसर तो आ भी रहे, और एक ही ऑप्शन में दोनों आंसर आपके एक दूसरे का उल्टा आंसर आ रहा है, रिवर्स आंसर आ रहा है। तो एक आंसर दूसरे का उल्टा हो तो ए और सी इक्वल होता है ना, अभी बात हुई ना, ए और सी, सॉरी, ए और सी इक्वल होगा ना,
तो आप उसे देख के ही वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल वाला मार्क कर दोगे, आप निकालने थोड़ी बैठोगे। ठीक है भैया, तो चीज काम आएगी तो एक कंडीशन लिख लो। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट बना लो। अगर अगर फर्स्ट रूट अल्फा है, थ्योरी में लिखना चाहो थ्योरी में लिख सकते हो, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, या आप ऐसे शॉर्ट नोट बना लो, दूसरा उस 1/अल्फा हो गया तो वही बात हो गई, रेसिप्रोकल है। तो ये डबल इंप्लाई करेगा कि ए और सी इक्वल है क्वाड्रेटिक में। ठीक है भैया, और ऐसे इसी की एक कंडीशन और है, वो भी बना ही लेना, समझ ही लेना, ताकि सोचना आसान हो जाए, रटना ना पड़े हम लोगों को। एक रूट दूसरे का नेगेटिव है और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। बुक तो ऐसे लिखती है एक पॉइंट बना के, छोड़ती कुछ नहीं है, किताब बताती लगभग सब कुछ है जो इन्होंने पूछना है। ठीक है, एक रूट दूसरे का नेगेटिव है जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब एक आंसर मान लो 3 है, तो दूसरा आंसर नंबरों में तो सेम है लेकिन साइन उल्टा है, मतलब ये +3 तो -3, तो फिर वो कंडीशन लिख देता है कि ये जो बी कॉफिशिएंट है ना ये 0 होना चाहिए। तो लो आप बना लो भाई, एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव है, न्यूमेरिकली सेम है, ठीक है, लेकिन साइन उल्टे हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ ले जाते हैं। रूट के सम का फॉर्मूला डालो, रूट के सम का फॉर्मूला होता है -b/a। इन दोनों रूट को ऐड कर दिया हमने, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, 0 × a 0 हो जाएगा, यानी 0 = -b, मतलब -b उधर आके 0 ही हो जाएगा, तो b 0 आ गया ना कुल मिला के इससे। यानी ये डबल इंप्लाई कर गया, जब भी एक रूट दूसरे का नेगेटिव होगा तो जो मिडिल टर्म है वो 0 होगी, उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है भैया, लिखो दोनों कंडीशन, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एक्सप्लेनेशन इसका भी डाल दो 2 लाइनों का, देखते ही क्लियर हो जाएगा, इतने बड़े हो आप। अल्फा रूट की प्रोडक्ट c/a होती है, ये कट हो गया तो ये आपका आ गया था a और c इक्वल है। और टेक्निकल क्वेश्चन आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मिलेंगे, मजा बढ़ता रहेगा, कोशिश करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जहां आपने रिपीट प्रैक्टिस नहीं की वो आपके हाथ हल्के चलने शुरू हो जाएंगे, आप कहीं कहीं अटकने शुरू हो जाओगे और उसमें तो फिर मजा खराब हो जाएगा, फिर लॉन्ग सिटिंग नहीं दे पाओगे। लॉन्ग सिटिंग किसी के समझाने से नहीं होती है, खुद मजा आ रहा होता है तो हो पाती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो एक ही बस वो है तरीका, और कोई वो तरीका नहीं है उसमें। समझा रहे हैं जब ढंग से समझ लो, जितनी कंफ्यूजन है पूछ लो कि समझने में कमी ना रह जाए, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लो, बस ये 2 चीजें पकड़ के चल लो। ठीक है भैया, फर्स्ट क्वेश्चन 1f शुरू हो गया बच्चों हमारा, 2x² + 8x - m³ क्वाड्रेटिक दी हुई है, बोलता है इसके रूट इक्वल है, इसके रूट इक्वल है तो m की वैल्यू बता दो। ठीक है भैया, तो आप कंडीशन और सोच सोच के कर लेना, रटना नहीं है, मैथ्स बहुत बड़ा है फिर। ठीक है, और मैथ्स ही क्यों, आपके तो बहुत सब्जेक्ट है, तो रटोगे क्या क्या। रूट इक्वल है तो सर रूट्स तो, आंसर तो क्वाड्रेटिक के यूजुअली 2 होते हैं, इस फॉर्मूले से आते हैं, और वो 2 आंसर प्लस माइनस करके आते हैं, सेकंड में दिखता है आपको, तो डी 0 है जब भी तो प्लस या माइनस करके आंसर सेम आता है, तो रूट इक्वल है तो डी 0 है। ठीक है भैया, और फिर भैया डी का मतलब b² - 4ac 0 है। अच्छा, फॉर्मूले लिखते मत रहना यार, तो मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, कोई भूला ना हो, मैं तो लिख रहा हूँ, आप तो माइंड में देख रहे हो डी 0 है, लिखना थोड़ी है, उसका मतलब ये है तो आप सीधा BAC डालोगे ही ना, आप टाइम थोड़ी लगाओगे। ठीक है, अब देखो वो ABC आपको दिख रहा है भैया, साइन जरूर डालेना माइनस का, b का मतलब 8 का स्क्वायर 64 - 4 × a का मतलब 2, c का मतलब -m³। ठीक है, इक्वल है 0, ये 64 इज इक्वल आ गया -8m³। ठीक है, 8 8 से 64 कट गया, माइनस राइट शिफ्ट हो ही जाएगा, m³ इज इक्वल है -8। गड़बड़ नहीं कर देना, क्योंकि हाल फिलहाल 11 12 में जो हो रहा था, ज्यादा बारी ऐसा कुछ स्क्वायर पे आ रहा था, और सबको पता है नेगेटिव स्क्वायर उधर जाके रूट, नेगेटिव का रूट इमेजिनरी टर्म होता है, रियल तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन रूट और क्यूब रूट सेम नहीं होता भैया, कभी आप बोलो ये भी तो आंसर ही नहीं आएगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अलग बातें हैं भैया, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट, और -8 के फैक्टर तो देखो ये बन गए, -8 के तो फैक्टर बन गए। ठीक है भैया, और 3 बारी -2 अंदर है, वो एक बारी भारी आ ही जाएगा। ठीक है, पावर से पावर छूट ही जाएगी, या आप ऐसे सोचो ना, ऐसा हम ढूंढ रहे हो जिसका क्यूब करके -8 आ जाए, -2 का क्यूब -8 होता है, तो -2 आ गया। ठीक है भैया, आंसर मार्क कर देना -2, डी पार्ट। समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट, अच्छा कुछ टाइप ऑफ इक्वेशन ना, मतलब भाई इनमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो कभी ना कभी आपने 9th में 10th में 11th 12th का तो खैर अभी आया नहीं, शुरू नहीं किया, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, तो बस फील होता ही है, बस दोबारा सुन रहे हैं, भूला हुआ और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें भैया जो क्वाड्रेटिक में थी, जैसे क्वाड्रेटिक ही चल रहा है लगभग लगभग अभी,
जो हमने क्वाड्रेटिक 10th में पढ़ी और आपने अपने टाइम में वो चीजें नहीं पढ़ी। ठीक है, और ये सीए का जो कैरिकुलम बनाने वाले लोग हैं, ये बहुत पुराने और बूढ़े टीचर हैं, इन्होंने अपने टाइम में पढ़ी हुई है, हमने अपने टाइम में पढ़ी हुई है, तो ये वो भी दे रहे हैं और पूछ रहे हैं। बात बड़ी नहीं है, लेकिन एक बार ही देख लेना, कईयों को नहीं पता होगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे चल रहा था। टाइप तो ऐसे बहुत सारे होते हैं उस टाइम के, पुराने टाइम के, लेकिन अभी जो कंटेक्स्ट में चल रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, जो आते जा रहे हैं बताता जा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। सर एक इक्वेशन और लीनियर क्वाड्रेटिक कहां बोलोगे? सर बेस पे तो वेरिएबल ही नहीं है, पावर पे वेरिएबल है। अरे पावर पे वेरिएबल आपने कभी नहीं सीखा भैया, आपका पूरा मैथ्स आज तक ऐसा ही चला है, लीनियर वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक, या टू वेरिएबल लीनियर टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम ये चला है, या क्यूबिक वन वेरिएबल। ठीक है, अब भैया यहाँ तो वेरिएबल तो पावर पे है, पावर वाली इक्वेशन कब तुमने सॉल्व कर ली? तो बस इतना सा है, जब पावर नोटेशन पे कोई नंबर आ जाए ना, तो मतलब आपको उसको कुछ अज्यूम करना है, जैसे 2 की पावर x आपको अटका रहा है, तो 2 की पावर x को y मान लो, तो देखो यहाँ वन वेरिएबल आ ही जाएगा ना, y और बेस पे ही आ जाएगा ना। सर मानूंगा तो तब ना जब हर जगह 2 की पावर x हो, क्योंकि असम्पशन एक ही बारी होगी और क्वेश्चन पूरा ही सेटल्ड होना चाहिए। तो पावर x तो और कहीं भी, और 2 की पावर x नहीं है, इसे चाहो आप ध्यान से देखो, ये 2 की पावर x दिखेगा आपको। सर ऐसे कैसे दिखेगा? ये लेना। अच्छा अभी आप कुछ भूले हुए हो तो बड़े छोटे छोटे स्टेप लिखने पड़ते हैं, किसी को कंफ्यूजन ना हो। एक बार ही समझने के बाद ऐसे 3-4 स्टेप तो आप एक सेकंड में स्किप कर सकते हो, देखो ऐसे। ठीक है, अभी लिख दूंगा मैं प्रॉपर, लेकिन देखो कई बच्चे ऐसा सोच लेता है 2 का क्यूब 8, पावर प्लस में चल रही है तो 2 की पावर 2x इंटू 8 आएगा, तो 8 को बाजू किया, फिर ये ऐसे देखा 2 की पावर x का स्क्वायर, ये 2 की पावर 2x है, 2 की पावर x को मैंने y माना है, वो सीधा ऐसे आता है, एक सेकंड के अंदर आता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन अभी अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, कोई तकलीफ में ना आ जाए। तो देखो इस पर मैंने रिवर्स प्रॉपर्टी दे दी, एक्सपोनेंट लॉ वाली, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर एट रिवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, -9 इंटू 2 की पावर x, बस मैं हर जगह 2 की पावर x देखना चाह रहा हूँ, उसको मैं y अज्यूम कर जाऊंगा। अब मैं देखो आपके लेवल पे कितना बोलूंगा, 2 का क्यूब 8, ये 2 की पावर x देख ही रहे हो, इस स्क्वायर से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में चल रहा है, मतलब इसको आप ऐसे तो देख ही सकते हो ना। तो 2 की पावर x को आपने y अज्यूम कर लिया, तो y ऊपर स्क्वायर बच गया, ध्यान देना। ये -9, 2 की पावर x को y+1, और हर चीज छोटे बच्चों की तरह लिखते मत रहना, 2 की पावर x मतलब y है, ये हमने अज्यूम किया है, माइंड में पकड़ लो तो ज्यादा अच्छा। अभी तो लिख लो, जब दोबारा जब चीजें समझ में आ गई तब राइटिंग कम और काम ज्यादा होना चाहिए, जितना माइंड में हो जाए, जिसमें गलती ना हो उतना माइंड में होना चाहिए। ठीक है भैया, एक मिनट, एक मूवमेंट पकड़ लेना। वैसे तो छोटे नंबरों पे आपको ये नंबर छोटे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और आंसर निकालना है, इस पे आपको किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुषा एक बारी एक क्वाड्रेटिक में लिख रहा हूँ, अनुषा को बताना है, इस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म के स्प्लिट बता देना बच्चे। अनुषा, आर्यन, चैतन्य, 3 बच्चे आ गए, ध्रुव 4, इस क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म के स्प्लिट, ये सॉरी एक्स है, ये सॉरी एक्स है, आप तो वाई सोच गए, नहीं चारों बच्चे गड़बड़ कर रहे होगी ना तकलीफ, क्योंकि रूल नहीं है, और नंबर के तो कैसे बनाओगे, वो तो बन भी नहीं रहे, मतलब इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे, हिट एंड ट्रायल ढूंढोगे, तो वो तो कितना टाइम लगा लोगे। अरे जब भी फर्स्ट क्लास की प्रोडक्ट जो भी है, मिडिल टर्म उससे एक ज्यादा है या कम है, मिडिल टर्म फर्स्ट क्लास की प्रोडक्ट से एक ज्यादा या एक कम है, तो ये वन पे ही ब्रेक होता है भैया, कुछ और करना ही नहीं है, क्योंकि या तो वन ऐड करके या वन माइनस करके ही मिडिल टर्म आएगी, क्योंकि एक ज्यादा एक कम है। तो बड़े बड़े नंबर वाली क्वाड्रेटिक में मूवमेंट काम आ जाएगा, छोटे में तो आप वैसे भी सोच लेते हो, नंबर छोटे थे ना, तो आप तो 8 वन 8, 8+1 9 मिडिल टर्म के स्प्लिट दिख रहे हैं हमें। ठीक है भैया, अरे छोड़ना, मिडिल टर्म एक ज्यादा है, मैंने तो ऐसे ही सोचा है कि मैं तो कल को बड़ा भी करूंगा, 8 वन, और साइन आपको एडजस्ट करने आते हैं भैया, अभी बोलने जैसा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टू में 8y कॉमन, इसमें भी आप सब बचा सकते हो ना, देखो आप माइंड में देखो, 11 12 में खूब करा आपने, 10th में करते थे आप, सब कुछ लिखते थे, 11th में तो अब आप हो गए होंगे, सर 8y कॉमन लिया, अंदर दिख रहा है y-1, या -1 कॉमन लिया, y-1, तो यहाँ जो y-1 और यहाँ जो y-1 था, वो y-1 कॉमन, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो ये करना चाहिए, किसी को दिक्कत है तो बोल देना। ठीक है, y का आंसर 1 है, y का आंसर 1/8, और y की ऑप्शन मार्क मत कर देना, तुम्हें x पूछा गया है, तो आप वापस अजम्पशन ले लोगे, 2 की पावर x इज इक्वल y का मतलब 1 है। ठीक है भैया, और इससे x निकालना है, तो देखो बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाएगी, और 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हो, x 0 आ गया। और ऐसे ही दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी पिक करो, 2 की पावर x, क्योंकि y के दो आंसर है, 1/8 है, 1/8 को आप माइंड में देख रहे हो, 2 का क्यूब है, ऊपर जाके 2 की पावर -3 है, अब बेस सेम है तो पावर फिर इक्वल है, तो आंसर आपके 0 एंड -3 आ गए, 0 एंड -3। ठीक है भैया, और उसने देखो जो पूछा हुआ है वो m की वैल्यू में
दोनों तो मिल नहीं रहे हैं, माइनस नहीं कहाँ पहुंच गए, सॉरी सेकंड पार्ट, दोनों मिल रहे हैं 0 एंड -3 डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो, मजा आएगा, कोशिश करते रहना। नेक्स्ट, एक मिनट बच्चों, आप एक मिनट आगे बढ़ो, मैं एक मिनट जरा थोड़ा सा सेट कर लूँ इसको, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, इसको ठीक करते हैं। हाँ अभी देखते रहना जरा। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड। ये तो देखो, ये वाला टाइप तो आपने 10th में भी किया है, और 12th में डेरिवेटिव में आपने ऐसा कुछ सिंपल करा है तो डेरिवेटिव करा है, ठीक है। एक मिनट भूल रहे हो तो चेक कर लेना। और इसका एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, 10th में भी एक्स्ट्रा में टीचर करा देते होंगे आपको, और वो गड़बड़ भी आज भी हो ही जाता है, और वो कंपटीशन का क्वेश्चन है भैया, क्वांट का क्वेश्चन है वो, हर लेवल पर। ध्यान से सुनते रहना, पहले इसको खत्म कर दूं मैं एक बारी। सर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू तुम्हें क्या पता है, तुमने एक्स मान लो। और जब रिपीटिंग नंबर आ रहे होते हैं ना, बार बार उसी पैटर्न के रिपीट हो रहे होते हैं भैया, और इनफाइनाइट तक जा रहे होते हैं, तो माइंड में एक बात आती है, इनफाइनाइट तक का सम कोई कैसे निकाल सकता है? ठीक है भैया, निकाल सकता है, होता है डिफाइंड। ठीक है, कैसे होगा अभी देखते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताई जाती थी आपको 10th में या 12th में, दोनों क्लास में सीखी आपने। ये जो भी वैल्यू, आप जिस चीज की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, इसे वो रीड करना शुरू करो। पहले तो इसका पूरा मीनिंग देख लो कि 4 + 1/4 + 1/4 इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, उसका सम एक्स है, सम एक्स है। और फिर जब आप इसे दोबारा रीड करो ना, तो जस्ट जहां रिपीट होना शुरू हुआ, जहां रिपीट होना शुरू हुआ, जस्ट उससे पहले रुक जाना। 4 + 1/, अब मुझे रिपीट करना है 4, रिपीट करने से जस्ट पहले रुक जाना और ब्रैकेट डाल देना एंड तक, क्योंकि ये वैल्यू पूरी रिपीट हो रही है। और अब फोकस करना सारे बच्चे, अगर आप बोल रहे थे कि इस पूरे की वैल्यू निकालनी है और इस पूरे को हम एक्स कहेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये पूरी क्वांटिटी एक्स है, तो जो आपके ब्रैकेट में लिखा है भैया ये भी वही है। इनफाइनाइट, कोई भी चीज इनफाइनाइट बारी है, उसमें एक कम कर दो तो फिर भी वो इनफाइनाइट बारी रहती है भैया। तो देखो 4 + 1/, फिर रिपीट 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 चलता जा रहा है, आपने एक छोड़ दिया, बाकी सब पकड़ लिए ब्रैकेट में, ये भी तो वही है, 4 + 1/4 + 1/4 इनफाइनाइट बारी। इसी का मतलब तो आपने एक्स बोला था, यानी ये आएगा 4 + 1/, और ये पूरा वही है जो ओरिजिनल था, यानी इसका मतलब एक्स ही आएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना, इसमें कंफ्यूजन है तो बोल दो। इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा अभी, इसी के बाद जो भी कर देगा जबरदस्त होगा। सर सिंपल है, मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लो, तो x² = है ये 4x + 1, क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है भैया, अब वैसे तो वहाँ आंसर थे भैया, आप मतलब नहीं पुट करके तो वेरीफाई नहीं करा पाएंगे, क्योंकि रैशनल इरेशनल आंसर है, टाइम ज्यादा लग जाएगा भैया, इरेशनल आंसर है। ठीक है, तो निकाल ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। x² - 4x + 1 = 0। मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट होगी नहीं, यानी फॉर्मूला काम करेगा, और फॉर्मूला आप डायरेक्ट पकड़ लेना, -b, मैं लिख ही दूं एक बारी फिर कोई भूल ना रहा हो, +-d का मतलब हो जाता है b² - 4ac / 2a। जिसको जो पता है वो स्किप कर लिया करो भैया, ठीक है। मैं भी एक दो बारी शुरू में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं भी बिल्कुल नहीं लिखूंगा, और आपको दिक्कत हो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप मुझे बोल दो, मैं बता दूंगा। b की वैल्यू -4 माइनस हो जाएगी +4 + -रूट b², -4 का स्क्वायर 16, -4 a का मतलब 1, c का मतलब 1, डिवाइडेड बाय 2 × a का मतलब 1। अब सब जम करने ही पड़ते हैं भैया, ठीक है। ये -1 है भैया, ये -1 है, ठीक है। ये 16 + 4 20 आ जाएगा, 20 का रूट 2√5 आ जाएगा। जितना माइंड में कर जाओ उतना बेटर है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ± √5/2। ठीक है भैया, तो आंसर आया मेरे पास 2 ± √5। ठीक है भैया, तो अब जो भी ऑप्शन है मार्क कर दो। तो ये सी पार्ट आ गई सर। हाँ जी सर लेकिन इसमें जो बुक में पीछे आंसर्स है उसमें बी पार्ट लिखा हुआ है इसका। हाँ, अब आगे बढ़ी हुआ बात। ठीक है, अब आप बताओ, मैंने सी मार्क कर दिया था, और मैं अगला इसी पे पूछने जा रहा था कि मैं फंसा लूंगा आप लोगों को, लेकिन बच्चा तो पीछे से आंसर मैच करके बैठा हुआ है। ठीक है, अनुषा बोलना मत, बस बताना क्या आपको बी का रीजन पता है कि बी ही क्यों आएगा? नो सर। चलो फिर आप बता दो क्यों आएगा। सर अच्छा वही सारे नहीं। बच्चे बोलो भैया, इस वैल्यू को देखो जरा। अब तो यार मेरा पूछना, जो मेरे को पूछना था वो खराब करा दिया आपने। ये देखना कहीं माइनस दिख रहा है आपको इसमें, या प्लस ही दिख रहा है? जल्दी देखो ना, जिस चीज की वैल्यू निकालनी थी कहीं माइनस दिख रहा है क्या? नो नहीं सर, सर। 4 + 1/4, मतलब सारे प्लस के ही नंबर हैं, चाहे बहुत छोटे 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 होते जाएंगे।
और प्लस के नंबर ऐड होके माइनस का आंसर कैसे आ सकता है? प्लस का ही आएगा ना, माइनस का तो आ ही नहीं सकता। और इसके जो दो आंसर है, इसके जो दो आंसर है, इसमें ये वाला माइनस का है क्योंकि √5 की वैल्यू का तो आपको भी अंदाजा होगा 2.236 होती है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस आंसर आ ही नहीं सकता, ऑल पॉजिटिव थे। ठीक है, यानी आंसर 2 + √5 है। थोड़ा तो घोटाला करने देते, मेरा अगला क्वेश्चन पूछने लायक नहीं छोड़ा आपने। चलो जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन यानी आपने पकड़ ली बात 2 + √5, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, देखते हैं अभी इसी कंटेक्स्ट को। मैं कंटेक्स्ट छुपाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है भैया, लेकिन इस कंटेक्स्ट को अभी सुन भी लिया ना, पहले क्लियर है ना भैया, 2 + √5 ही आएगा क्योंकि 2 - √5 वाली ऑप्शन नेगेटिव आंसर देगी और प्लस प्लस के नंबर ऐड होके माइनस का आंसर आ कैसे सकता है? इसी के साथ का ये होता है, ये वाला। अब बस सुन लेना क्योंकि अब बात निकल चुकी है, हाथ से निकल चुकी है, तो मैं आपको रोकूं और फील दिलाऊं, देखो आप एक बात नहीं सोच रहे थे उसका मतलब नहीं है, बस सुन लो ध्यान से। ये भी इनफाइनाइट वाली आ गया और वो एक्स पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपने एक्स बोल दी। ठीक है, आपको पता है इनफाइनाइट रिपीटिंग में जहां रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, उस पूरे को ब्रैकेट में डालो और यही एक्चुअली एक्स था, एक्स का मतलब यही था √6 + √6 इनफाइनाइट वाली, ये ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है। एक मिनट देख लेना और जहां मैं कुछ पूछूंगा बस मुझे बता देना, इस पूरे का मतलब एक्स डाल दिया, कंफ्यूजन है तो पहले इसमें बोलो, फिर रूट हटा दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर क्वाड्रेटिक सारे नंबर एक तरफ ले जाओगे। अच्छा, बहाने से एक शॉर्टकट आ रहा है, सुन लेना भैया, पहले कई बार बोला हुआ है लेकिन हर बच्चा पहले पढ़ा ही हुआ है ये भी नहीं है, और जो पढ़ा भी हुआ है उसे याद है ये भी नहीं है, तो एक बार दोबारा से ढंग से सुन लेना। ऐसी क्वाड्रेटिक, हर चीज काम आ जाएगी आपको, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और मिडिल टर्म के स्प्लिट तुम्हें दिख रहे हो, डायरेक्ट दिख रहे हो, तुम आंसर उसी वक्त बोल सकते हो। तुम्हें मतलब कई बार होता है ना, क्वाड्रेटिक के आंसर पूछ रहा है कितने तो क्वेश्चन करे, हम बोल रहे हैं 4 ऑप्शन है, पुट करा के वेरीफाई करा ले, तो चौथी ऑप्शन है, टाइम नहीं लगेगा क्या? तो वो भी एक तरीका होता है, कभी वो ठीक है, कभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, कुछ और नहीं होना चाहिए, 1 ही है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। कैसे? मिडिल टर्म के स्प्लिट मान लो तुमको दिख रहे हैं, उसके भी बड़े सारे शॉर्टकट हो रखे हैं, होते हैं, अभी मैंने कोई डिलीवर नहीं किया है, मैंने पहले 10th में बहुत सारे बता रखे थे आपको। ठीक है भैया, मिडिल टर्म स्प्लिट, सर ये तो इसमें क्या कोई शॉर्टकट करेगा, 3 × 2 = 6 और -3 + 2 - 1, साइन आपको एडजस्ट करने आते हैं, तो जो मिडिल टर्म के सही साइनों से आपने स्प्लिट सोचे, सही साइनों से, साइन सही होने चाहिए, उसके उल्टे साइन कर दो, आपके आंसर हो जाएंगे, रिवर्स साइन कर देना, क्योंकि जब आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो ना तो ये फैक्टर बनते हैं, और इक्वल 0 रख के शिफ्ट मारते हो तो साइन पलट जाते हैं, तो उतनी सी बात है, तो वो रट के ही ना आप मिडिल टर्म के बस स्प्लिट देखे और उल्टे साइन आपके आंसर आ गए, यानी ये आंसर है, तो इसके बाद तो आप सीधा अपने इस वाले लेवल पे 3 और -2 ले जाओगे। ठीक है भैया, लेकिन ऑप्शन में 3 और -2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, -2 भी लिखा है, किसको मार्क करोगे बोलो, अब बोल दो आंसर। 3, अनुषा आप ही बता दो, 3 - 2। 3 को 3। सर एक रूट का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक रूट का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, गड़बड़ नहीं कर देना, 11th 12th 10th में खूब पढ़ रखा है, स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है और बाहर प्लस माइनस आता है, वो क्वाड्रेटिक की वजह से आता है, सिर्फ रूट का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होता है और ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, कभी नहीं भूलना। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, तो आंसर 3। नेक्स्ट, फोर्थ, अल्फा और बीटा के बीच में या कोमा डाल लेना भैया, या अल्फा बीटा के बीच में कोमा डाल लेना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है भैया, तो बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो। एक मिनट सुन लो, सारी बातें ध्यान से सुन लो, मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उनको भूल मत जाना, बनाने सीख लो, याद कर लो, सारे काम कर लो, बता दिए थे ऑलरेडी लास्ट क्लास में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है सर। अच्छा चलो एक मिनट पार्टिसिपेट करो भैया, सभी पार्टिसिपेट करो, मैं कह रहा हूं 2 मूवमेंट हैं जिसमें से एक मैंने बताया, दूसरा बताया नहीं है, लेकिन दूसरा आप 10th जैसी क्लास में जब आप पढ़ते थे, आप पहली बारी में टीचर ये वाला मूवमेंट बोल रहा है जो मैं अभी दोबारा भी बोलूंगा, आप शॉर्टकट टीचर को बोल देते थे, उस वक्त आपके पास ये दिमाग सबके पास होता था, अभी जरा दिमाग चलाना थोड़ा सा। हम तो अभी ये कह रहे हैं भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है तुमसे, तो तुम्हें तो भैया अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो तुम अल्फा प्लस बीटा आराम से निकाल लोगे -b/, फॉर्मूले से, अल्फा बीटा आराम से निकाल लोगे c/, फॉर्मूले से, तो तुम्हें तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता है, तो तुम इसका ऐसा फॉर्मूला बनाते हो या याद करते हो कि ये चीज कन्वर्ट हो जाती है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा डिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू तुम निकाल ही लोगे, वो आप यहाँ पुट कर दे तो आंसर आ जाता है। एक जनरल बात है और हमेशा काम आती है, चाहे मैं जितना मर्जी फंसा के क्वेश्चन पूछ लूँ, लेकिन एक शॉर्टकट भी होता है, कोई बताएगा वो शॉर्टकट क्या होता है? कभी कभी लग जाता है, हमेशा नहीं लगता। ठीक है, नहीं बता रहे सुनते रहना, मैं हिंट दे रहा हूँ, पहला हिंट, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आंसर अल्फा और बीटा है, जल्दी बोलो, और मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, इसके आंसर अल्फा और बीटा है, और मैं आपसे इसकी या किसी मुश्किल, बहुत मुश्किल बात पूछ रहा हूँ। देखो मैंने कभी क्या कहा, एक्स स्क्वायर, ऐसे समझो आप, क्वेश्चन बदल के देखो, ये क्वाड्रेटिक है,
मैंने कहा इसके रूट्स, इसके जो दो आंसर आएंगे अल्फा बीटा है, और मैंने भी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को, इनके लिए तो ये मैथ्स कुछ भी नहीं होगी ना, उनको ऐसे घुमा के मारा, अल्फा की पावर 5 अपॉन बीटा अल्फा, बीटा इंटू अल्फा को तो रहने ही दो, चलो तो प्लस बीटा की पावर 5 अपॉन अल्फा, लो इसका कौन सा फॉर्मूला बना लोगे तो, ठीक है, कहाँ एलसीएम ले लोगे, कहाँ अल्फा प्लस बीटा जनरेट कर लोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन सर क्या बात कर रहे हो, 10th में बैठ के कर देता मैं इसे, इस क्वाड्रेटिक का आंसर अल्फा बीटा है ना, मिडल टर्म स्प्लिट दिख रही है सर, -1 कंडीशनल दिख रही है, -1 इसके आंसर निकाल लेंगे, साइन पलट दो, +1 सर अल्फा बीटा 1 पता है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, किसी भारी ट्रिक की जरूरत है क्या, जब अल्फा बीटा पता ही है और निकल पा रहा है और माइंड में निकल पा रहा है, तो अल्फा की जगह 1 डाल दे, बीटा की जगह 1 डाल दे, आंसर 2 है, अभी दिख गया। ठीक है, तो ये भी काफी काम आ जाएगा। ये लोग मतलब जितने भी किताब लिखने वाले लोग होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन चाहे 10th में लिखे चाहे एंट्रेंस लेवल पे लिख दें, ये इस फील से लिख रहे होते हैं, बच्चों से ऐसे करवाएंगे, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन कई बारी उनसे ऐसी क्वाड्रेटिक सेट हो जाती है जिनकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, आंसर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है तो बच्चा जल्दी कर जाता है कई बारी, कि अल्फा बीटा दिख ही गया तो वो फिर टेक्निकल बातों पे थोड़ी जाएगा, वो तो अल्फा बीटा डालेगा आंसर हो जाएगा। मूवमेंट छोटा है लेकिन समझ के चलना, स्किप नहीं कर देना, अपना दिमाग चलाना। अभी बच्चों इसकी क्वाड्रेटिक टर्म में स्प्लिट कर पा रहा हूँ, सॉरी इस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिट ढूंढ पा रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। 3 to the 6 है, 6 के वेक्टर या तो 3 और 2 है जिनका सम 4 डिफरेंस 4 नहीं होता, या 6 और 1 है उसमें भी सम और डिफरेंस 4 नहीं होता, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, यानी वो शॉर्टकट नहीं लग रहा है आपका, रहने दो। और कहीं आपने फॉर्मूले से निकाल दिए तो रैशनल इरेशनल आंसर आ गए तो कहाँ जाओगे, कि एक आंसर ऐसा आ गया एक ऐसा आ गया, तो ये डालोगे क्या सब कुछ यहाँ पर, तो तकलीफ लग जाएगी कैलकुलेशन में। तो अभी तो वही शॉर्टकट है, तो अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूले लिखते मत रह जाना, माइनस बी बाय होता है माइनस माइनस +4 4/2 इतना तो आप डायरेक्ट पकड़ोगे ही पकड़ोगे, अल्फा बीटा सी बाय होता है यानी -3/2, और वैल्यू डाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह -3/2, ये कट हो गया, 4 + 3 7 आ गया, कंफ्यूजन है तो बोल देना। बी पार्ट नेक्स्ट, 5th, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कोई कोई तो अच्छे क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं और करेक्शन के साथ है। ये जो रिक्वायर्ड आपको दिख रहा है, मेरा मार्कर शायद थोड़ा सा पीछे हिलता हुआ दिखता हो आपको, ये ए स्क्वायर की जगह भैया बी स्क्वायर कर लो बस, बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर, ठीक है भैया, अब ये करेक्शन हो चुकी है इसकी, अब हम इसे निकाल पाएंगे, ठीक है, हम निकाल पाएंगे मतलब मिलजुल के निकाल पाएंगे, आप अकेला शायद नहीं कर पाओगे, इसलिए देखते ही रहना। एक क्वाड्रेटिक दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें दिया हुआ है सम ऑफ द रूट, बहुत ध्यान से पढ़ो, sum of the root of quadratic is equal to sum of the square of reciprocal, रूट्स आपको पता है अल्फा बीटा कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, इज इक्वल, किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रूट्स के रेसिप्रोकल, अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा, बीटा का 1 बाय बीटा के स्क्वायर का सम, रूट के सम के बराबर है, ये दिया रूट का सम, रूट के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के इक्वल है, लैंग्वेज है छोटा मोमेंट, किसी को लैंग्वेज कभी भी क्लियर ना हो बोल देना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है भैया। और मैंने कहा ये करेक्शन है इसमें कि ये ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर की वैल्यू वो आपसे पूछता है, बस यहाँ यहाँ ए स्क्वायर की जगह वो बी स्क्वायर आएगा, और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, और करेक्शन अपने आप भी बनेगी, मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ भाई आप तो कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना शुरू कर दो, वैल्यू आएगी जिसकी आएगी, आएगी इसी की, ठीक है भैया, तो देखते रहना जरा। तो कैसे करेंगे, एक फील ले लो सर, मतलब कैसे आएगा यार, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा अजीब सा दिख रहा है, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक इस चैप्टर में जो भी किया हो आपने। अरे सिंपल सी बात है यार, हर जगह अल्फा बीटा बना दे, तुमको सबको पता है अल्फा प्लस बीटा है, ये एलसीएम वगैरह लेके फॉर्मुले वगैरह लगा के बन जाएगा, और तुम्हें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय पता है, तो यानी ये बीएससी की एक इक्वेशन बनेगी, बीएससी की इक्वेशन में वो बीएससी सब लेफ्ट ले जाइए, उसकी कोई वैल्यू आ जाएगी तो राइट आ ही जाएगी, फिर मेन बात है सेम बनाना है, मेन बात ये नहीं है एबीसी डिपेंडेंट कुछ बना नहीं पाएंगे, ठीक है, एबीसी डिपेंडेंट ही बनेगा जो भी बनेगा, लेकिन यही बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग जानते हो, देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड बात है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है और अल्फा बीटा सी बाय होता है। अच्छा एक मोमेंट सुन लेना, जब आपको सब कुछ आता ही है तो ये क्वांट में कैसे गलत करवाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला ये जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मतलब बड़ी तैयारियां करके जाते हो ना, और ये थोड़े थोड़े चेंजेस से क्वेश्चन गलत कराता है, मतलब आपको क्वाड्रेटिक ऐसी दे देगा, बस शुरू के 2 वर्ड पढ़े स्पीड में भी होते हैं हम लोग, और हमारी प्रैक्टिस भी होती है, शुरू के 2 वर्ड पढ़ते ही ना तीसरा देखता नहीं हमारा दिमाग, वो तो सी ही होता है, जैसे वो हमको हमेशा से पता है, सपनों में भी पता है वो तो सी होता है, तो इसको देखा ही नहीं, और एबीसी मान के वो पूरा क्वेश्चन आगे खींच दिया, और ऑप्शन मैच नहीं, बाद में आपका टाइम खराब हो चुका, आप देख रहे हो रहे यहाँ तो ए लिखा है, सी का मतलब ये है, ऐसे घोटाले हो जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है, हर चीज मेरे बोलने से ही नहीं आएगी, गलतियां करने से भी आएगी, ठीक है भैया, खैर
अभी मेरा पूरा ध्यान है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहा यार मैंने भी, मेरे से भी कभी ऐसी गलती हो गई थी, कभी हो गई थी 30 साल पहले 25 साल पहले, ठीक है यार, और आता सब कुछ ही था। तो यार ऐसे कैसे, पूरा ध्यान है यार, एबीसी लिखा है, कुछ बदला नहीं है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है, अब एलसीएम ले जाओ, क्योंकि हर जगह अल्फा बीटा बनाना है, तो उसका मतलब माइनस सी बाय वो डाल देंगे तो एबीसी की इक्वेशन बन जाएगी ना। तो एलसीएम ले लिया हमने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो बच्चों कितना लिख लोगे यार तुमने अपना लेवल भी तो देखना है। तो देखो आप माइंड में खाते हो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया सर, वहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं बना, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हर जगह अल्फा बीटा बन चुका है, वैल्यू डाल देंगे। ये अल्फा बीटा ये तो आप समझते ही हो, दोनों का होल स्क्वायर हो ही जाएगा। अब हर जगह बन चुका, वैल्यू आप डाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा आप बिल्कुल फोकस कर रहे हो, माइनस बी बाय ई है, ये माइनस बी बाय का स्क्वायर स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा यानी 2 सी बाय, और ये अल्फा बीटा यानी सी बाय जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का, और सी बाय ए का स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है भैया। अब मैं इसे सिंपल कर देता हूँ, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा लेते तो सही ही रह जाता, अभी करा लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको यहीं पर उलझाने की कोशिश मत करना, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ठीक है। इधर ये एलसीएम ले जाओ, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। इधर ध्यान दो, ये ए स्क्वायर से ए क्यूब कट है, ए आ गया, ठीक है भैया। फिर ध्यान दो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते हैं इसे, बस एक रैशनल टर्म बच गई है, तो ये आ गया माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल है क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया भैया, और आपने बहुत मैथ्स 11 12 की पढ़ी है, और ऐसा कुछ कभी ना कभी तो हम करते भी होंगे सर। ये फील हमें यहाँ भी था कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एबीसी डिपेंडेंट आएगी, आ गई, कुछ भी आ गई, एबीसी डिपेंडेंट तो कंडीशन आ गई। 2a स्क्वायर सी आएगा। हाँ जी सर, एबीसी डिपेंडेंट कोई भी कंडीशन आ गई, लेकिन हमें तो जो निकालना है वो एबीसी डिपेंडेंट कुछ निकालना है, और वो चीज सेम नहीं बनी है, पूरी सेम नहीं बनी, नहीं बनी। लेकिन देख तो सही, ध्यान से देख, अगर ये चीज आप अभी कर रहे हो ना, आपको क्वाड्रेटिक सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास मिसलेनियस लास्ट एग्जांपल याद आता होगा, ठीक है, अगर आ जाए तो। सेम मोमेंट वहां पकड़ा था हमने 11वीं 12वीं में, और कभी नहीं पकड़ा था। देखो ये 20 स्क्वायर सर मैच है सर, लेकिन उसके नीचे एसी चाहिए, और उसके नीचे एसी नहीं है बल्कि ए के ऊपर फालतू है। तो बताना भैया, बस ऐसे पकड़ लो, 20 स्क्वायर के नीचे एसी बनाने के लिए आपको डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस एसी से कर दो, लेकिन सर ए के फालतू भी है, तो ए स्क्वायर सी से कर दे, ए स्क्वायर सी से कर दे, ठीक है भैया। तो देखो जरा देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए बी स्क्वायर इस माइनस बी सी स्क्वायर को इधर भगा देता हूँ, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल है टू ए स्क्वायर सी। इसके लिए भी कॉन्फिडेंस ये होता है सर, कौन सी शिफ्टिंग किधर करोगे, कहाँ से पता लग गया आपको, ठीक है भैया। ले छोड़, मैं नहीं कर रहा, तुम बेकार में दिक्कत में आ जाओगे। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो बस ये टर्म देखी यार, 20 स्क्वायर बाय एसी चाहिए, 20 स्क्वायर मुझे बस यहाँ दिख रहा है, नीचे एसी चाहिए, एसी से डिवाइड कर रहा था, लेकिन ए के फिर भी बच जाता, उस ए को भी काटना है, तो ए स्क्वायर सी से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी, ठीक है भैया। तो कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहा मैं, तो देखो ए स्क्वायर सी पहले तो समझोगे ना, शॉर्टकट तो बाद की बातें होती है। तो ए स्क्वायर सी से डिवाइड करोगे, लिख ही देते हैं यार, देखो ये माइंड में जो कट रहा है काटना चाहिए भैया, क्योंकि लेंथ हो जाती है चीजों की, लेकिन अभी लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत में ना आए। ये हो गया आपका, ठीक है भैया। अब देखो जरा, सी से सी स्क्वायर कट गया, देखो बी सी बाय ए स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। ये ए से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर बाय ए सी ये आ गया, ये पूरा कट गया, तो माइनस टू तो कोई नंबर ही हो गया। अब तो शिफ्टिंग तुम भी कर लोगे, किस तरफ करनी चाहिए कि सेम बात बन जाए, तो ये माइनस का इधर ले जाओ, बी बाय ए स्क्वायर बी सी बाय ए स्क्वायर इज इक्वल माइनस टू, लेफ्ट आ गया प्लस टू, आंसर टू। कंफ्यूजन है तो बोलना, ध्यान से कर लो, बहुत बहुत सारे स्टेप्स स्किप हो सकते थे, मैंने लिखे हैं, तो भी 6 लाइनों में लगभग लगभग हो गया भैया। टू ए पार्ट, दिक्कत है तो बोल देना। जल्दी जल्दी करिए। किसी का रह गया तो बोलो, नहीं तो रब करें। नेक्स्ट, सिक्स्थ,
एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक है, रूट इक्वल है, तो p पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, अब वो सेटिस्फाइंग वाले मुद्दे रह नहीं गए भैया। ठीक है, अब तो कंडीशन बना के निकाल लेना चाहिए। वैसे सोच हो सकती है, 1 मिनट चेक करना। उसने बोला रूट इक्वल है तो p बता दो, तो क्या मैं ये कहूंगा यार आंसर से करा लो बात को वेरीफाई। अरे पी डालोगे तो एक्स वाली क्वाड्रेटिक आएगी आपके पास, फिर उस क्वाड्रेटिक का आंसर निकालो। आंसर सेम आ रहे हैं तो वो पी सही है, क्योंकि आंसर सेम है तो वो पी पूछ रहा है। तो ये तो मान लो चौथा आंसर हो, कितना टाइम लग जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करनी पड़ जाएगी। ये नहीं चलेगा, आप तो आप पी निकालो डायरेक्ट, आ जाओ अपने कंसेप्चुअल मेथड पे। सर रूट इक्वल है तो पी पूछ रहा है, और रूट इक्वल कब होते हैं, जब डी जीरो है। ये माइंड में सोचना है, डी जीरो है तो रूट इक्वल होते हैं। ये माइंड में सोचना है, लिखना नहीं है डी का फॉर्मूला। ठीक है, बी स्क्वायर डायरेक्ट पकड़ना है, डायरेक्ट करना है। सर ये पूरा बी है माइनस के साथ, लेकिन मेरे को तो पता है माइनस का स्क्वायर प्लस है, पी प्लस 4 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab यानी 8p। ये सब आप डायरेक्ट कर सकते हो। माइनस सर 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो दिख रहा है हमें 4 इंटू ए इंटू सी का मतलब है 2p प्लस 5, और वो माइनस 4ac होता है, तो खोल ले ब्रैकेट। तो ये आ गया माइनस 8p माइनस 20। तो सीधा ये पहली लाइन आ जानी चाहिए, ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। ठीक है, और कहीं एक आधी बढ़ानी पड़ रही हो, जिद नहीं है बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन सही होना चाहिए, बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो पी स्क्वायर आ गया आपका 16 माइनस 20 माइनस 4, उधर जाके प्लस 4, और पी आ गया स्क्वायर उधर जाके रूट और बाहर प्लस माइनस। ठीक है, और एक कंफ्यूजन आप में से कुछ को हो सकती है, सर प्लस माइनस 2 आंसर आया है, लेकिन ऑप्शन में प्लस 2 भी है, देखो चेक कर लो भैया 6 में, फिर माइनस 2 भी है और फिर प्लस माइनस 2 भी है। तो मे भी कोई एक ही ठीक हो, बिल्कुल मना नहीं करता मैं, और मे भी दोनों भी ठीक हो। तो वो तो भैया वही होता है ना, ये तो आपने छोटे बच्चों में सीखा हुआ है कि जो आंसर आगे पुट करके वेरीफाई करा ले भाई। तो वेरीफाई कराने का टाइम मत खराब करना, आप तो बस ये चेक करो कि +2 -2 कर पुट करने पे कहीं ये क्वाड्रेटिक रूल्ड आउट तो नहीं हो रही, कि क्वाड्रेटिक ही ना रह जाए ये। क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो फिर रूट तो इक्वल आएंगे, क्योंकि वो तो कंडीशन हमने चेक करा ली। तो +2 और -2 जहां भी आप पी की जगह डाल रहे हो, क्वाड्रेटिक को खत्म नहीं कर सकता, क्वाड्रेटिक इसकी वजह से है, और यहाँ पी है ही नहीं। ठीक है भैया, तो ये दोनों आंसर है, यानी +2 -2 मेरा फाइनल आंसर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर फील नहीं आया तो, कई बार क्या होता है ये पी यहाँ भी होता है। अब आपने वो डी इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, और आपके आंसर दो आ गए, पी 0 और पी 6। ऑप्शन में 0 और 6 भी है, सिर्फ 0 भी है, सिर्फ 6 भी है। तो भाई 0 वापस डाल देगा अगर यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तेरी तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, तो क्वेश्चन किसका कर रहा है, क्वाड्रेटिक का, तो फिर सिर्फ 6 मार्क होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, मैं यहाँ पी डाल रहा हूँ, एक अच्छी वाली क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है भैया, क्वाड्रेटिक बन रही है तो उसके रूट तो मैंने चेक ही किए, इक्वल आएंगे इस कंडीशन पे, तो +-2 दोनों आंसर है, कंफ्यूजन है तो बोल देना। रूट रियल इन इक्वेशन का कंसेप्ट मत भूलना। 1 मिनट ये छोटा सा मोमेंट चेक कर लीजिए, आप सभी चेक कर लीजिए भैया की माइनस के, ये तो आपने देखो 11th 12th और 10th में भी पढ़ा हुआ है, माइनस के ग्रेटर देन -2 हो, इन इक्वेशन है, बीच में ग्रेटर स्मॉलर है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय -1 करते हो या मल्टीप्लाई बाय -1 करते हो, डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी करो माइनस हटाने के लिए, तो ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर ग्रेटर हो जाता है। रीजन आपको हमेशा से पता था, हमेशा से पता था, जैसे -3 -4 से ग्रेटर है, ग्रेटर है। आपने माइनस से डिवाइड किया तो साइन तो पलट गए, लेकिन अब तो 4 ग्रेटर है, तो स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटर स्मॉलर होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से सभी को पता ही है। तो वो क्योंकि इन इक्वेशन कहीं आ गई, वो मोमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सुनते रहना, करते भी रहना। बोलता है रूट्स रियल है। अच्छा, मैंने कोई 5 कंडीशन लिखवाई थी जिसमें ये वाली नहीं लिखवाई थी, ये वाली सुन लेना भैया, उसी का रिजल्ट है, पहले बहुत पड़ी हुई है, छोटा मोमेंट है, लेकिन अभी में नहीं लिखवाई मैंने। रूट की नेचर की 5 कंडीशन लिखवाई है, छठी क्या है ध्यान से सुनो। आप ऐसे देख रहे थे ना कि रूट्स इस फॉर्मूले से निकलेगा, और ध्यान से देखो, डी 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, जैसे 4 का रूट 2 2 प्लस करके आंसर आएगा, माइनस करके आएगा, और अलग अलग आएगा। तो डी 0 से ग्रेटर पर रूट्स रियल तो होते हैं, लेकिन डिफरेंट भी होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ध्यान से देखना। फिर डी 0 तो 0 का रूट 0 प्लस माइनस करके आंसर सेम आएगा, रियल तो होते हैं लेकिन आंसर इक्वल आते हैं। तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ रियल कह रहा हूं, रूट्स रियल है। तो सर रियल आप बता नहीं रहे, डिफरेंट है कि इक्वल है, तो कुछ भी हो सकता है, यानी सिर्फ रूट्स रियल की कंडीशन क्या होती है, या तो डी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ग्रेटर होगा तब भी आंसर तो आ ही जाएंगे, और अगर डी 0 के इक्वल होगा आंसर तो तब भी आ जाएंगे, चाहे अलग आए चाहे सेम आए। तो ये कंडीशन और नोट कर लेना कि रूट्स रियल हो, डिफरेंट और इक्वल की कंडीशन नहीं दे रहे, तो डी ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब आना वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 2p - 1x प्लस पी स्क्वायर इक्वल 0।
बोलता है रूट रियल है तो पी बता दो। आपको पता है रूट रियल है, आंसर पॉसिबल है ना, यानी डी 0 से बड़ा होगा आंसर आएंगे, रूट वो सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूले वाला स्क्वायर रूट। ठीक है, और अलग अलग आएंगे और 0 होगा तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर तो आ रहे हैं, तो डी 0 से ग्रेटर और इक्वल कुछ भी हो सकता है। और डी डी का कंडीशन हो गया, फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह आ गया 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4a का मतलब आ गया 1, सी का मतलब आ गया p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है भैया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया a स्क्वायर 4p स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 4p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये कट हो गया, इसमें p निकाल लो, क्या 1/4, नहीं नहीं अभी रुको। ठीक है, माइनस 4p इन इक्वेशन है ना, डायरेक्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आ गया, मान लो आपने p लेफ्ट रखा बाकी राइट रखा। अब माइनस से डिवाइड करोगे तो वो रूल मत भूल जाना भैया, -4 से डिवाइड कर दो पूरे को, डिवाइडेड बाय -4, तो ग्रेटर आपका स्मॉलर हो जाएगा, ध्यान देना। p स्मॉलर देन इक्वल 1/4 आ गया। ठीक है भैया, तो ये आंसर आ गई डी ऑप्शन। दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट 8th, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल 0। एक छोटा सा बात और सुन लो, जो कि अभी हाल फिलहाल में नहीं बोला है, लेकिन एक बारी सुन लो। कंटेक्स्ट छोटा था तो शुरू में तो नहीं दिया, लेकिन अभी अभी ध्रुव, हर्ष पीपल, जितेश रातावाल, तीनों में से कोई भी बताना, एक क्वाड्रेटिक के जो आंसर होते हैं आप निकाल भी लेते हो मिडलटन फ्लेट या किसी भी मेथड से, उन आंसर का क्या मतलब है, उन आंसर का क्या मतलब है, बोल दो आंसर कोई। डाल के वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर आंसर होता ही ऐसा है, ऐसी एक्स की वैल्यू है जो पुट करके सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट राइट इक्वल आएगा, और अभी 0 है तो चलो 0 आएगा। तो ये आपको हमेशा पता है, ठीक है ना, छोटा बहुत छोटा इसलिए बोला नहीं था, मैं डायरेक्ट भी कराऊंगा तो आप समझोगे। तो बोल रहा है एक्स इक्वल एम, इस क्वाड्रेटिक का आंसर है, सॉल्यूशन है, तो एम की वैल्यू बता दो। तो ये तो बिल्कुल घटिया बात हो गई, सॉल्यूशन है तो एक्स की जगह एम डाल दे, जो आएगा ठीक ही आएगा, राइट साइड आती है तो एम वाली कंडीशन है उससे एम आ जाएगा। ठीक है भैया, तो आपने वो एम एक्स की जगह एम डाल दिया, 2x स्क्वायर प्लस 5m डायरेक्ट कर जाना, 5m माइनस m 4m, और ये m वाली भैया एक क्वाड्रेटिक है जिसमें आप 2m कॉमन भी ले पा रहे हो, यानी आपके पास m प्लस 4 बच गया, सॉरी m प्लस 2 बच गया, और m का आंसर अलग अलग फैक्टर 0 के इक्वल रख के शिफ्ट मार देना, m0 m माइनस 2 0 n माइनस 2। अच्छा यहाँ पर ना ये इंटरवल नोटेशन नहीं है, मतलब ये थोड़े थोड़े कभी कभी ना, मतलब वैसे तो बहुत जबरदस्त किताब है, गलतियां बहुत ही ना के ही बराबर है। ठीक है, लिखते भी अच्छा ही है अगर समझने का दम रखते हो, लेकिन कोई कोई थोड़ा सा घोटाला मान रहे हैं। कोऑर्डिनेट ब्रैकेट यूज नहीं करना चाहिए ऐसे एक्स और वाई, या फिर इसे इंटरवल नोटेशन कोई कोई सोच लेता है। ठीक है, अब ये तो एम के दो डिफरेंट आंसर थे, इसको ब्रैकेट देने की जरूरत क्या थी इन्हें। ठीक है, लेकिन चलो चलने दो। ठीक है, 0 और -2 आंसर आ गया, यानी बी पार्ट आ गया। नेक्स्ट 9th, पी और क्यू रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक के, और वो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है भैया, अब 1 मिनट भैया, एक मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है, आप उसको बेटर कर सकते हो तो कर देना, लेकिन पहला मेरा सुन लेना। सर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा की जगह पी क्यू दे रहा है वो, तो रूट का सम आप पी प्लस क्यू, रूट का सम माइनस बी बाय से -2 लिख लोगे, रूट की प्रोडक्ट सी बाय से आप 1 लिख लोगे, सम और प्रोडक्ट आ गया। लेकिन सर उसने तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू पूछा है, तो आप उसका ऐसा फॉर्मूला ले लो सर कि हर जगह पी प्लस क्यू और पी क्यू बन जाए, और इसका फॉर्मूला सबको पता ही है कि ये पी प्लस क्यू का होल क्यूब -3pq इंटू पी प्लस क्यू है, और वो पी प्लस क्यू पी क्यू की वैल्यू पता है, डाल दो, उतना बड़ा भी नहीं हुआ, हो भी जाएगा, लेकिन बेवकूफी में काउंट हो रहा है भैया, कहीं ये रैशनल वैल्यू आ जाती ना तकलीफ लग जाती। ठीक है, कोई शॉर्टकट देख रहा है तो बोल दो जरा, ये देखो मिडल टर्म देखो देखो, अरे बोलो सर, इसके तो आंसर आ रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, आंसर दिख रहे हैं, ये 1 + 1 है, इसके स्प्लिट +2 और मल्टीप्लाई करके वो कॉर्नर की प्रोडक्ट 1 +1 +1 है सर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 ही है, तो शॉर्टकट लगेगा रिवर्स आंसर, यानी -1 हमारे आंसर है। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलना। तो हमें तो पी और क्यू पता ही है सर, पी और क्यू पता है हमें, तो हम तो सीधा डालेंगे ना, हम का पूरा मतलब खींचने वाले हैं इसे। ठीक है, तो पी की जगह -1 का क्यू -1 ही आएगा, और क्यू -1 का क्यू वो भी -1 आएगा, यानी आंसर -2 आएगा, यानी बी पार्ट आएगा। दिक्कत है तो बोलना। 10th, बढ़िया क्वेश्चन है,
दिमाग चलाओ, बढ़िया भाई, रुकते हैं हम भी आपके लिए कि भाई ये वाला आप सोच गए तो आप बहुत कुछ कर जाओगे अपने आप से, बहुत कुछ, कुछ और भी नया आएगा और भी बढ़िया आएगा वो भी कर जाओगे। एल प्लस एम प्लस एन एक बार ही सुन लेते हैं बस ऐसे ही। एल प्लस कुछ सेकंड दूंगा, आप ट्राई कर लो, अगर किसी कोई कहीं पहुंचाता है तो इसे एल प्लस एम प्लस एन 0 के इक्वल है। फिर वो कह रहे हैं एल एम एन रैशनल है, ये सभी बिलोंग कर रहे हैं रैशनल क्वांटिटी को, ठीक है। उसके बाद ना फुल स्टॉप होना चाहिए, लैंग्वेज थोड़ी सी अधूरी सी दिखेगी, एल एम एन आर रैशनल के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं तो उसके बिना ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कह रहा है, तो मतलब वो गलत सा हो जाएगा फिर। द रूट्स, अब वो अलग बात शुरू कर दी उसने, द रूट ऑफ द इक्वेशन, बोलता है एक क्वाड्रेटिक है, हमने एक क्वाड्रेटिक दे दी थोड़ी उलझी हुई सी, इसके रूट्स की नेचर वो कहीं पूछ रहा है, रियल एंड इरेशनल, रियल एंड रैशनल, इमेजिनरी, जो भी है। तो सर क्वाड्रेटिक तो यार बड़ी मुश्किल वाली सी है, ठीक है भैया। अब किसी को भी फील आ रहा है काफी खींच खाच के दी हुई है उसने, भैया ये प्रॉब्लम मेरी भी है, और सच्ची बताऊं ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं है, ठीक है। आज सीक्रेट खुल गया बच्चों के सामने कि बड़ी बड़ी तैयारी करी लेकिन ये हुआ नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे सामने क्लास में आना था, आ चुका हूं और मेरे से होता नहीं है ये क्वेश्चन, आता नहीं है। कोई भी हेल्प कर दो, जो कर सकता है पहले हैंड रेज करना, ऐसे सीधा मैदान में मत आ जाना। देखो हेल्प तो बच्चे कर देते हैं, हैंड रेज कर दो जो कर पा रहा है। बूढ़े टीचर की 14 बच्चे हेल्प नहीं कर सकते, कैसा जमाना आ गया है। अरे भाई ये बहुत बड़ा है, मैंने देखा, मैं भी कंफ्यूज हुआ, बहुत कुछ माइंड में दिखता है मेरे वैल्यू को। डाल देंगे, क्या डाल देंगे बताना, जीरो डाल देंगे, ऊपर की इक्वेशंस वैल्यू डाल देंगे, जैसे m प्लस n की वैल्यू डाल हाँ देंगे -10। सर ये दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ ना दो दो के सम तो चल रही है, तीनों का सम हो तो मैं तो अभी जीरो डाल के क्वेश्चन खत्म कर दूं, लेकिन तीनों का सम तो कहीं नहीं लिखा सर, लेकिन सर ये दो दो का जो सम दिया हुआ है, तो सर देखो ना m प्लस एन निकालूंगा माइनस एल हो जाएगा, n प्लस एल निकालूंगा माइनस एम हो जाएगा, l प्लस एम निकालूंगा माइनस एन हो जाएगा, और मेरे को दिख रहा है अच्छे से। एक मिनट सुनना भैया, फील पहले आना चाहिए ना, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन कैसे हो पाएगा, डर जाएंगे तो कैसे हो जाएगा। m प्लस एन माइनस एल, तो माइनस एल माइनस 2l, n प्लस एल माइनस एम माइनस 2m माइनस एन माइनस 2n, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 तो कटेगा भी, -2 भी कटेगा, तो ये रिड्यूस तो हो गई, ठीक है, लेकिन रहना साथ। अच्छा कुछ चीजें पहले बता दूं क्योंकि अचानक से क्वेश्चन के कनेक्शन में बताते हैं और आप पुराना भूल चुके हो और इससे कोई लेना देना नहीं था लेकिन यूज करना पड़ रहा है भैया, तो कनेक्ट कैसे करोगे, तो एक मिनट रुक जाओ ताकि मजा आपका रहे कि आप सोच पा रहे हो जैसे जैसे हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला भैया अभी हाल फिलहाल मुझे ध्यान नहीं, शायद मैंने बोला तो है, देख लेना जरा इसका फॉर्मूला, नहीं मैंने इससे पिछले क्वांट में बोला, आपके वाले में नहीं बोला, ठीक है भैया। लेकिन आप 10th में खूब पढ़ते थे और आज भी आप मतलब छोड़ो कभी पढ़ते थे, अभी बना दोगे, ज्यादा यूज नहीं होता 10th में, कभी कभार कोई ट्रिकी क्वेश्चन के लिए बोल देते थे, देखिए इससे भी एक रिजल्ट बन जाता है, कोई बताना इसका मतलब क्या बन रहा है आपका, जल्दी से बोल दो, अरे देख के बता दोगे तो। a माइनस बी होल स्क्वायर। सर देखो ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ब्रैकेट खोलो, 2ab माइनस 4ab को खा गया, माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अच्छा इसी का एक दूसरा भाई भी होता है और ये खूब काम आ जाते हैं मैथ्स में, ठीक है। और एक सिंपल सी बात है, आप इस लेवल पे तो आराम से माइंड में सोच जाओगे, सर वही बात है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab हो जाएगा, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा कोई भी बात प्रैक्टिस में आने देना भैया, सुनने से क्लियर है, उस बात पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, बड़े बच्चे हो, लेकिन जो चीज लिखोगे नहीं वो बाद में काम आएगी नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या सुना था, आज तक याद थोड़ा ही है सब कुछ, ठीक है भैया। तो प्रैक्टिस में जाने देना, तो ये कहीं फंस गए तो ये मूवमेंट यूज कर सकते हैं, और मुझे अभी आइडिया नहीं है भैया ये यूज होगा, मैंने तो 4 से माइंड कैलकुलेशन की कि मेरे को लग रहा है शायद होगा, नहीं हुआ तो फिर कुछ और देख लेंगे, वो भी सही देखा जाएगा, ठीक है। और आप हेल्प तो कर ही रहे हो मेरी, तो देखो m प्लस एन की वैल्यू अब छोटे बच्चों की तरह निकालते मत रहना, दिख रहा है माइनस एल एम माइनस एल माइनस एल माइनस 2l एम माइनस 2l एक्स स्क्वायर, n प्लस एल माइनस एम एम माइनस एम माइनस एम माइनस 2m एक्स, एल प्लस एम माइनस सॉरी एल प्लस एम माइनस एन है तो माइनस एन माइनस 2n इज इक्वल है 0, -2 से डिवाइड करो, हल्का करो इसे, एल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम एक्स प्लस एन, तो हल्की तो बहुत हो गई भैया, और रूट्स की नेचर डी से पता लगती है, ये तो आपने 10th क्लास से सीखा हुआ है भाई, डी निकाल लो, वही 0 से बड़ा है 0 है, और अब नया भी कुछ कल कंडीशनें पड़ी हैं, परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बता देंगे सर उसमें क्या है, ठीक है। तो डी निकालो ना यार, लेकिन बता देते पक्का अगर ये 2 4 5 नंबर होते हैं, एलएमएन है और एलएमएन के बारे में तू सिर्फ इतना बताएगा कि रैशनल है, तो ये बात उतनी भी सिंपल नहीं है भैया, ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। डी तो निकालते हैं, चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मुला पता है, मैं सीधा डालता हूँ एम स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है 4ln सॉरी 4ln, ध्यान से देखना, बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब एल, सी का मतलब एन,
फंस गया ना भाई। एम स्क्वायर एल एन ऐसे तुमने कुछ बताया नहीं, सिर्फ रैशनल होने से मेरे को नहीं पता लग रहा है। एक मिनट सुनना, क्या पता लगना चाहिए? कुछ भी आ गया, नंबर तो है नहीं है, ठीक है। इनकी नेचर भी उतनी क्लियर नहीं दी हुई, एलिमेंट क्या है, बस रैशनल बताया हुआ है। अब तुम्हें ये देखना होता है ये पॉजिटिव है इसका मतलब कि नेगेटिव है। पहले तो ये देखो, ये एक छोटी बात है, ठीक है, 10th में तो इतना ही सोचते थे हम। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो वो डी के अंदर पॉजिटिव नंबर है, उसका रूट सॉल्व होगा, आंसर रियल होंगे, इतना पक्का हो जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट रियल होंगे। लेकिन मान लो एक बार पॉजिटिव की गारंटी आ जाए, जो कि आ नहीं रही, यहाँ दिख नहीं रहा कुछ भी, लेकिन मान लो कहीं से पता लग जाए आपको अभी ये पॉजिटिव है, तो फिर ये पता लगे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन रैशनल इरेशनल तक की भी है इस वाले क्वेश्चन में। क्योंकि इसका होल स्क्वायर अगर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो आप सोचो ना भैया, फील से रटना मत, रट के नहीं हो सकेगा ये कुछ भी। सर डी जो भी है, चाहे एल एम एन वाला है, कुछ भी है सर, मतलब वो ऐसा कुछ है, मान लो एल माइनस एन का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा सर। और यह स्क्वायर से रूट कट गया तो वो रूट के अंदर कोई बिना रूट सॉल्व नहीं हो पा रहा, फिर रूट सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो ऐसा वाला फील होना इरेशनल आंसर है, वो बात नहीं है सर। परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कंडीशन पड़ी थी, स्क्वायर से रूट कट गया, फिर तो रैशनल आंसर है, मतलब रियल भी है रैशनल भी है। मैं ऑप्शन मार्क करूंगा ना सर, ठीक है भाई। करेगा तो तब ना जब पॉजिटिव की पहले गारंटी ला, कहां से, इसमें तो कुछ कर नहीं पा रहे भैया। लेकिन भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब फंसते हो तब तब काम आता है भगवान। क्वेश्चन का भगवान गिवन होता है, क्वेश्चन का भगवान गिवन होता है। फिर फंस गए, कुछ नहीं पता लग रहा, तो यहाँ चला जा, ठीक है। 2-3 तरीके हैं बोलने के, गिवन से ही होएगा, या फिर ऐसे समझ ले, इसको जब कंक्लूड नहीं कर पा रहे, ये एल एन है तो इसे एल एन बना, या ये एम है तो इसे एम बना, जो कर पा दे। तो भैया एम को एल एन बना सकते हैं हम। देखो एम की वैल्यू यहाँ से माइनस एल आ जाएगी, ठीक है, जिसमें आप चाहो तो माइनस कॉमन भी ले लो, या एन प्लस एल आ जाएगी। अब उठा के इसे यहाँ डाल दो, ठीक है। फिर कह रहा हूँ जब हम पहली बार ही सीख रहे हैं और कोई थोड़ी सी बेटर चीज है, मैं स्टेप्स की क्यों करूँ कि कोई कंफ्यूजन में आ जाए, ठीक है भैया। तो मैं सब कुछ लिख देता हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिस के बाद सेकंड प्रैक्टिस में आप इसमें कई स्टेप छोड़ पाओगे, ठीक है। ब्रैकेट ले लेना, नहीं तो साइन से एरर चला जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। एम की वैल्यू है, माइनस का भी स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और एन प्लस एल का होल स्क्वायर। और वो फॉर्मूला मैंने डिस्कस तो कर दिया, और ऐसा जरूरी नहीं था भैया, मैं डायरेक्ट भी बोलता तो आपने समझना ही था सर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2nl माइनस 4nl माइनस 2nl बच जाएगा, मतलब एन माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एज अ फॉर्मूला बात ध्यान आएगी तो ये सोचने का मोमेंट खत्म होगा ना हमारा। एन माइनस एल का होल स्क्वायर। बच्चों बताओ, पहले मुझे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकते हैं या ऑलवेज पॉजिटिव होंगे? जल्दी बोलो। पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जरा ज्यादा सोच से भाई, देखो गलत तो बोला नहीं है, लेकिन तुमने कम सोच के बोल दिया, ठीक है। क्या कम सोच लिया तुमने? तुम्हें एनएल का मतलब पता था क्या? एनएल मैं इमेजिनरी कह दूं, इमेजिनरी नंबर, उसका स्क्वायर कभी पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन बच्चा बोल रहा है क्या बात कर रहे हो, साइलेंट केस में इमेजिनरी ले ही नहीं सकते, रियल ही लेते हैं साइलेंट केस में, ठीक है भैया। अरे छोड़ना, उसने एलएमएन दिया हुआ है, रैशनल है, ज्यादा सोच के कर ले। रैशनल रियल का पार्ट होता है, रियल में रैशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, यानी ये रियल नंबर है, नंबर लाइन पर आने वाले नंबर है, इनमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है एलएमएन में, ठीक है भैया। और ये अगर रियल नंबर है तो प्लस माइनस करके चाहे नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। मैं अभी भी पूछ रहा हूं, दम रखते हो तो जवाब दो ना भाई, कि ये क्या पॉजिटिव ही है या ये जीरो भी हो सकता है? लो ढंग से पूछ लेता हूँ, बोलो ना। ज्यादा करके सोच लो, कम करके मत जाना, क्योंकि इक्का दुक्का एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है जिसमें आप पूरी नॉलेज चेक कर सकते हो अपनी। यार हम इतना बड़ा मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं 12th क्लास तक का, और तब भी हम इतनी बात नहीं सोचते। ये सिर्फ पॉजिटिव है, ये भी गलत है भैया, बीच में माइनस बैठा है। उसने एलएमएन रैशनल कहे, ये थोड़ी कहा डिफरेंट रैशनल है, ये नहीं कहा उसने। रैशनल नंबर है, अलग अलग भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सेम ही है, कुछ भी हो सकते हैं सर, अलग भी होंगे सेम भी होंगे। मान लो ये दोनों नंबर डिफरेंट है, तो माइनस करके प्लस माइनस कुछ भी आया उसका स्क्वायर प्लस आएगा, यानी इसका मतलब हर हालत में जीरो से बड़ा है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो कट के जीरो भी हो जाएगा सर। और जीरो रैशनल होता है, ये ध्यान देना, जीरो रैशनल होता है, 0 0/1 रैशनल है ये, ठीक है। तो पहली बात ये समझो कि ये जो है डी है, परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर या तो जीरो से बड़े ही होते हैं, ठीक है, या जीरो ही होते हैं। और अब आप अपनी नेचर को समझो, सोचना भैया, काम तो खत्म हो चुका। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यहाँ डी आप परफेक्ट स्क्वायर वाला डालोगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी रूट वाला आंसर नहीं आ रहा, यानी आंसर रैशनल है। और आंसर आ रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव भी है, वो रियल भी है, यानी रियल है, यानी ऑप्शन आ गई मेरी रियल एंड रैशनल बी पार्ट, ठीक है भैया, रियल एंड रैशनल। बच्चा बोले डी लिख दो सर, भाई कोई कोई ज्यादा सोच लेगा, यहाँ भी पहुंच जाएगा। सर डी लिख दो, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अरे रियल एंड इक्वल ही आएंगे, वो तो पर्टिकुलर केस है इसका, ऐसा क्यों है? डी जीरो हो गया, मैं कह रहा हूँ डी जीरो हो गया, हो सकता था यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हो जाए,
तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन डी जीरो हो सकता है, इक्वल आ सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन डी जीरो से बड़ा भी तो हो सकता है, वो भी तो है यहाँ पे। जब दोनों अनइक्वल होंगे तो पॉजिटिव भी तो है, तब रूट्स इक्वल नहीं आएंगे, तब रूट्स आएंगे लेकिन रैशनल आएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से रूट कट के वो रैशनल आंसर आ जाएगा। तो जेन्युइन और एक्चुअल आंसर इसका रियल एंड रैशनल है। कंफ्यूजन है तो बोलो, सोचना, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था। सोच समझ के करो। लास्ट वाली बात देखो, अब थ्योरी व्योरी थोड़ी लिखेंगे हम, एमसीक्यू चल रहे हैं तो वो समझ से ही होगा ना, यहाँ कोई कंक्लूड नहीं कर पाया, सोच नहीं पाया तो बोल दो इस पोर्शन को। नेक्स्ट, अगला आना 11th, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल है एक्स प्लस वन, क्वाड्रेटिक ही है भैया, और वो कह रहा है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू निकाल दो। देखो कई चीजें ध्यान में जाती हैं, ये कितने भी उलझे हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब उलझने का मतलब ये नहीं मुश्किल, उलझने का मतलब है कैलकुलेशन में टाइम जाना। सर मैं तो पहले ये देखूंगा, वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है, सभी ध्यान देना, ये टेक्निकल एक्सरसाइज है, कोई भी क्वेश्चन अब हल्का नहीं है जो देखने में सीधे सीधे से लग रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये देखूंगा सर, पहले शॉर्टकट देखूंगा कि सारे नंबर एक तरफ ले गए, मान लो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो मेरे तो आंसर आ गया अल्फा बीटा, मैं सीधा डालूंगा ना, वो तो आंसर आ गया, मेरे को किसी झंझट में नहीं जाना। लेकिन भैया इन नंबरों पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है भैया, तो भूल जाओ, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, आंसर नहीं आ रहा आपका, तो क्या करोगे, अब तो एक ही बात रहेगी, क्वाड्रेटिक तो अरेंज है, ठीक है, लेकिन देखो जिसकी समझ होती है ना उसको पता है लंबा है ये क्वेश्चन, कि सर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस बी बाय से वो वन आ रहा है, दिख रहा होगा सबको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, सी बाय वन से वन आ रहा है, लेकिन अब यहाँ इसको जब तक सिंपल करना है, जब तक हर जगह अल्फा बीटा ना बन जाए। और जो हमारी पूरी प्रैक्टिस होती है भैया, जितना भी हमने आज तक ज्यादा बारी किया होगा सीए फाउंडेशन अब तक भी, कि जो रटे हुए फॉर्मुले हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, अल्फा माइनस बीटा को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को, इन तीन चीजों के हम फॉर्मुले रट के तैयार करके रखते हैं, कि इनके फॉर्मुले हमारे पास ऐसे हैं कि अल्फा बीटा बन जाएगा तो वैल्यू डाल देंगे, लेकिन ये तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है, उसका तो फॉर्मुला हमने कभी तैयार नहीं किया, तो तैयार नहीं किया बात ठीक है, लेकिन कर नहीं सकते जितनी नॉलेज है कोई बच्चा, वो गलत है, हो जाए आराम से, ठीक है। लो एलसीएम ले लो जी, अल्फा बीटा ये हो गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और इस पे ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मुला वैसे तो मैं कह रहा हूँ ये याद होता है, आपने खूब यूज कर रखा है साल में 100 बारी, लेकिन मुझे ये भी पता है कई बच्चे भूल जाते हैं इस फॉर्मुले को, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, तो यूज कर रखा है को छोड़ो, भूल गए हो तो दोबारा यूज कर लेना है, दोबारा याद कर लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। और थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आपको पता ही होता है, जब कहीं कोई चीज इतनी बड़ी हो गई कि उसमें मैं टर्न वाइज टर्न करूंगा तो बहुत लिखना पड़ जाएगा, और बहुत लिखने का स्कोप का है यहाँ पर, तो ना किसी किसी टुकड़े को साइड पे रख के निकाल लिया करो, और ज्यादातर कैलकुलेशन माइंड में कर लिया करो कि ये खिंचने वाला है, अभी ये अल्फा माइनस बीटा बना है, ठीक है भैया, और ये फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा यहाँ नहीं बना, तो ये तो काम करना पड़ेगा, तो पहले अल्फा माइनस बीटा की अलग से वैल्यू निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा का तुम्हें फॉर्मुला बता दिया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है, ब्रैकेट खोल के देख लोगे तो यही आएगा, लेकिन याद होना चाहिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फा बीटा, क्या घोटाला कर दिया सर अल्फा बीटा की वैल्यू -1। अच्छा सी बाय नहीं क्यों, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये बच्चों +1 इधर आके -1 होना था, मैंने +1 लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस +1 आ गया, यानी ये √2 हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखो √2 आ गई, तो वहां ये √2 हो गया, इसको भी साइड में पकड़ लो थोड़ा सा, और माइंड में ज्यादा कर लेना, देखो अब मैं क्या पहले ये लिखूं फिर इसका रिजल्ट लिखूं, बच्चा तो डायरेक्ट खा जाता है, बोलता है इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो वो ऐसे लिख रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा बीटा बाजू बजा हुआ है तो माइनस अल्फा बीटा ये आ गया, अब वो वैल्यू डाल रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 अल्फा बीटा की -1 माइनस, लेकिन फोकस बना के करना है, एरर नहीं होनी चाहिए, ये 2 आ गई तो लो ये 2 आ गई, और अल्फा बीटा की तो पता ही है -1 है, ठीक है भैया, यानी ये -2 √2 आ गया, ये एक तरीका, तरीके और भी हो सकते हैं, और जहां जरूरी है मैं बताऊंगा अभी, -2 √2, ठीक है, ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्या घोटाला कर सर वो दिया। गलत निकल गया, वो जो आपने अल्फा माइनस बीटा निकाला है ना, वो +4 आएगा, आपने 1। चलो जी, अल्फा बीटा -1 था भैया, यही मैं कह रहा हूँ ना, कहीं मायने में करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो क्रॉस चेक करके चलना चाहिए, ठीक है, ये है ये है ये है, अब मैं चेक ही कर लूँ ढंग से, वैसे ऑप्शन मैच होगी तो काम खत्म करो, -2 √5,
समस्या है तो बोलना भैया। मेरा तो अब ध्यान जा नहीं रहा था टाइम पर, लेकिन अचानक से दिख गया, नहीं तो मैं तो अभी 1 घंटा और लगा रहता। ठीक है जी, चलिए अगली क्लास मिलते हैं, गुड बाय। ये एक चलो लीव कर गए 1 सेकंड रुक गए तो देखो 2-3 ही लीव करे हैं। अभी भी कुछ 2-4 बच्चे होंगे, कभी इसको रिपीट करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, मजा खराब हो जाएगा भाई। रिपीट जरूर कर लेना, मैं 1 घंटे में कराता हूँ, तुम्हें 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, और ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, सीए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सपने लिया अगर सीए बनना है, उसके बाद मेहनत होती है। ठीक है जी, चलिए गुड बाय, लीव कर सकते सर जो डाउट्स हैं उसमें कब देंगे दोगे आप? हैं। आप डाउट कैसे हैं, कौन क्वेश्चन से बैंक डाउट में है? जो अच्छा, वो क्वेश्चन 100 बैंक वाले में। क्वेश्चन जो थे, यस सर, हाँ सर। ठीक है, मैं उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा, डाउट कम हो जाएंगे। पहली बात, बच्चों के ही बनाए हुए हैं अभी आपके ग्रुप में से ही। ठीक है, और फिर भी रह जाएंगे तो मैं बीच में ले लूंगा। ठीक है, क्लास आएगी उसकी। ओके बच्चों, गुड बाय, जा सकते हो।